हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि आपके 18 जून को मार्केट कैसा रहेगा और क्या अप जाएगा, डाउन जाएगा या क्या उसका चाल रहेगा। उस सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि 17 को बकरीद के कारण मार्केट बंद है। तो 18 जून को मार्केट के एनालिसिस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे सेटअप बनेगा और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, चूंकि ये हमारा वीकली क्लोजिंग है तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से भी डिस्कस होगा और मंथली क्लोजिंग में डिस्कस करेंगे। और हमने आप जा करके हमारा पिछला वीडियो जो अभी एक दो दिन पहले का जो मार्केट एनालिसिस है उसमें मैंने बोला है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मैंने स्पष्ट बोला है कि मार्केट क्या है कि एक चैनल में फंसा हुआ है। देखो, नीचे से जब भी आ रहा है मार्केट तो बाइंग आ रही है और ऊपर लेवल पे जब भी जा रहा है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है। नीचे लेवल पे जैसे ही मार्केट आ रहा है बाइंग आ रही है और अपर लेवल पे मार्केट जा रहा है तो सेलिंग आ रही है। अच्छा, नीचे से जब भी यहाँ देखो बाइंग आ गई है और यहाँ पे भी मार्केट आया, बहुत तेजी से मार्केट आया लेकिन फिर से बाइंग आकर के मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया। तो अभी क्या है कि सेलर जो है वो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं और बायर जो है वो नीचे से मार्केट को पुश कर रहा है, मतलब कि लो जो है अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन एंगल अगर लगाते हैं तो ये जो बन रहा है आपका एंगल, ये लगभग 13 डिग्री या 12 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कोई खास बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो जब भी मार्केट यहाँ मिल रहा है, जब भी मार्केट यहाँ मिला, ये ओपनिंग को छोड़ देना है क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग जो होता है वो बेवकूफ बनाने वालों का काम होता है। गैप अप ओपनिंग में कभी ट्रेड करना नहीं चाहिए। गैप अप ओपनिंग में मोस्टली शॉर्ट करने की कोशिश करना चाहिए और गैप डाउन में मोस्टली जो है सो बाई करने की कोशिश करना चाहिए। तो गैप अप ओपनिंग जो है सो गैप डाउन जो है सो चार्ट को खराब कर देता है पूरी तरीके से। और बड़ा प्लेयर यही चाहता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए और फिर जो है सो अपना गेम खेल करके वो आउट हो जाता है और आप और हम फंसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में आप देखोगे ये डबल टॉप बना, सेलिंग आ गई। यहाँ ये डबल टॉप बना, सेलिंग आ गई और नीचे ये डबल बॉटम बना, बाइंग आ गई। यहीं पे आके मार्केट रुका, फिर बाइंग आ गई, फिर बाइंग आ गई, फिर बाइंग आ गई। अब मार्केट जहां पे रुका हुआ है, अब एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है सो आपको ये 500 का जो लेवल है, ये वाला, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का लेवल है। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट टिकेगा नहीं, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जब तक आपका मार्केट टिकेगा नहीं, समझना कि ये मार्केट अभी जो है सो और इंतजार हमें करवा सकता है, या ऊपर टिक करके अब ब्रेकआउट अगर फेल हो गया तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। अभी देखो धीरे धीरे सरकते सरकते ये जो है सो 500 के पास चला गया है, 499, 500 के यहाँ 500 लगभग टच ही कर दिया था और फिर मार्केट क्लोज हो गया है। तो अब ट्यूसडे के दिन आपका यहाँ पे एक ये लेवल है कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है, मान लो कि इधर कहीं खुला और इसको तोड़ के नीचे आता है, तो यही आपको एक ट्रेड मिलेगा। लेकिन मेजर ट्रेड अगर मिल सकता है अगर ये इसके नीचे आ जाए। तो आपको जैसे ही ये टूटेगा तो आप थोड़ा यहाँ इंतजार करना, क्योंकि बायर अभी स्ट्रॉन्ग है। तो बायर आपको बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा नीचे ले आकर के फिर से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट को मैनेज किया जाता है। बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो ग्रुप में काम करते हैं और पूरे मार्केट को मैनेज किया जाता है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट को जो है सो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, जो इतना बड़ा गैप अप किया वो फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये सब रिटेलर को फंसाने का काम होता है। तो एक्चुअल में जो सेलिंग आएगी ना, ये सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो समझ लो कि मैं इसके पहले भी लेवल दे के रखा हूं। जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नीचे अगर आएगा ना तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये निकाल देगा तो अगेन आपको जो है सो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले से लेवल लगा के रखा हुआ है। लेकिन बात ऐसी है कि मार्केट में चूंकि ये जितना भी ये लेवल, ये कितने पॉइंट का लेवल है आप ध्यान से देखोगे तो मुश्किल से आपको 100 पॉइंट के लेवल, निफ्टी अगर डायरेक्शनल मूव करती है तो 100 पॉइंट एक ही कैंडल और 15 के कैंडल में निकाल दी है ये। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ मान लो या गैप डाउन यही ओपनिंग हो जाए, बाइंग आ गए, सेलिंग आ जाए, तो समझना कि आप जो है ये वाले लेवल के लिए आप ट्रेड कर लेना। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि वो डायरेक्टली नहीं आकर के एक पुल बैक दे और 9 EMA को एक बार, जैसे यहाँ से ये गया तो यहाँ से ये 9 EMA को टेस्ट करके गया, या ऊपर से नीचे आएगा
तो 9 EMA को टेस्ट करके आएगा। तो एक मतलब कि एक तरह से हमारा 9 EMA की 15 मिनट में टेस्टिंग जो सेटअप है उसको जाके आप देख लेना, तो वो एक थोड़ा सा ज्यादा सहूलियत वाला बात हो जाता है और इजी ट्रेड मान लेते हैं हम कि हाँ भाई एक बार बायर एक बार जैसे यहाँ पे देखो ये आया, बायर एक बार कोशिश किया, उसके बाद जब यहाँ से सेलिंग आई तो बहुत शानदार सेलिंग आएगी। तो अब जैसे यहाँ पे गया तो बायर सेलर एक बार ट्राई किया, यहाँ पे एक बार यहाँ ट्राई किया, अब फिर जब यहाँ सेलर फंस गया तो मार्केट यहाँ से निकल गया। तो अब हम लोग को ये पता है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में कि इसके ऊपर हमारी बाइंग रहेगी, लेकिन 15 मिनट का या 30 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, या यूं कहें कि ये 15 मिनट का चार्ट जो है तो 15 EMA पे मार्केट आगे एक बार रिटेस्ट करे तो वो सबसे सॉलिड ट्रेड बनता है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है दिमाग में, तो हाँ भाई यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत 25-50 EMA लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मार्केट में ये जो है सो ये देखना, ये 3-15 मार्केट क्लोज हो गया, 9-15 कैंडल 9 EMA को टेस्ट किया, अब फिर निकला। अच्छा मान लो कि यहाँ ट्रेड नहीं बनाओ, मत बनाओ, यहाँ पे जब आया तो पकड़ सकते हो, यहाँ पे जो आया तो पकड़ सकते हो। अरे मार्केट आपके यहाँ से छूट के कहाँ उड़ के चला जाएगा यार, कहीं नहीं जाएगा। ये 400-500 पॉइंट का मूवमेंट है, अगर मार्केट को देना होगा ना पैसा तो आपको दे देगा, और मार्केट को परेशान करना होगा तो आपको चवन्नी भी नहीं देगा, आपका एसएल खाते रहेगा और आप अपनी एसएल कटवाते रहोगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट में फोमो क्रिएट किया जाता है और आप उस फोमो में फंस जाते हो और आपका ऐसी तैसी हो जाता है। तो फोमो क्रिएट करने से हमें बचना है। जैसे यहाँ पे ये फोमो ही तो क्रिएट किया जा रहा है, गैप ऑफ ओपनिंग फोमो, ये गैप ऑफ ओपनिंग फोमो, यहाँ पे ओपनिंग फोमो क्रिएट किया जाता है। यहाँ फास्ट सेलिंग आई, ये फोमो क्रिएट किए गए, बहुत सारे यहाँ को इन्वाइट करके फिर से बाइंग आ गई। तो ये सब चीजें समझने लायक है, और आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आप कटवाते रहोगे अपनी एसएल। और सिंपल सी बात है, 9 EMA टेस्ट कर लिया यहाँ पे, या बहुत ज्यादा है तो बोलिंजर बैंड वाला जो हमारा सेटअप है देखो कितना प्यारा काम करता है। तो वो सब चीजों को समझने वाली बात है, अगर आप समझ के काम करोगे तो बढ़िया है, नहीं तो आपका तो बंटाधार होना तय है। क्योंकि मार्केटिंग में ट्रेडिंग बहुत टफ जॉब है। 97% लोग फेल होते हैं, 3% पास होते हैं। सेबी का रिजल्ट जो 90% का है उसमें से भी हम जो है 7% बकवास मान लेते हैं, क्योंकि किसी का 10,000 फायदा हो रहा है, किसी का 5,000 फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली क्या मतलब साल भर में आपको 10,000 5,000 से क्या होना है। तो 97% जो है वो फेल होते हैं, 3% एक्चुअल पैसा बनाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये सारा चीज हो गया हमारा किस टाइम फ्रेम में, तो ये सारा का सारा चीज हो गया हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा 1 वीक के टाइम फ्रेम में, इस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। चलो 2019 के गिरावट के बाद में मार्केट में एक वन वे रैली आई, और यह रैली जो थी ऑलमोस्ट यहां से देखोगे तो जब वन वे रैली आती है तो मार्केट जो है सो 0.382 पे भी नहीं रिटेस्ट करने आता है, 0.5 तो भूल ही जाओ। तो अब यहां से अगर आप इलियट वेव लगाते हो तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। समझना, बात को बहुत गौर से समझना। वीकली चार्ट में एक ये मूवमेंट हो गया। अब हमें डाउन साइड में भी हमें एक 5 वेव की साइकिल मिल गई, 1 2 3 4 5 वेव की साइकिल मिल गई। अब यहां से फिर हमें मार्केट जब यहां से निकला तो हमें जो है सो अगेन एक 5 वेव चाहिए है। तो 1 2 3 4 5। अब क्या दिख रहा है आपको कि फिर से 3 वेव मिलेगा क्या? अब ये मैं नहीं कमेंट कर रहा हूं, ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जो दिख रहा हूं वो मैं आपको बता दिया। क्योंकि हमारा इलियट वेव और नेचर साइकिल के ऊपर एक वीडियो मैं बनाया हूं और मैं प्रूफ किया हूं कि इलियट वेव क्यों सही है। आप जाकर के मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक वीडियो है, और शायद ही पूरे यूट्यूब पे वर्ल्ड में वैसा कोई वीडियो बनाया होगा, क्योंकि उस पर मुझे 2 साल के रिसर्च लगे हैं तो जाके वो वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो आप एक बार जा करके उसको अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना कि क्या है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा कि ये इलियट वेव हो गया। अब एक इलियट वेव ये भी होगा, एक जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा, ये 2 ये 3 और ये। तो अगर इन दोनों को एक ही वेव मानोगे, मैं अगर कहूं कि ये हमारा जो है, अगर मैं इसको मिटा देता हूं पूरे को और मैं आपसे कहूं कि ये 1 ये 2
और ये, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारे हिसाब से या ये हमारे हिसाब से नहीं, इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट में यहां से जितना भी जाना है ये चला जाए, लेकिन इसको नीचे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज बात आती है कि ये तो नीचे यहाँ पे आ गया है, तो अगर ये नीचे आ गया है तो नीचे आने का मतलब थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना, या ऐसे होना चाहिए ना। ये सीधे आया और सीधे रिजेक्शन लेके चला गया, तो उसको मैं नीचे नहीं मानता हूं, सिंपल सी बात है। तो अब ये जितना भी ऊपर जा रहा है चला जाए, इसको नीचे आना पड़ेगा। तो 25,000 के बाद जाए मिले आपको, 30,000 के बाद मिले, ये मुझे नहीं पता है कि ये कितना जाएगा। ये क्लियर है। अब हम इसको मिटा देते हैं और हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा 1 मंथ के चार्ट पे, और फिर देखते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना, एनालिसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे आप क्या देखोगे कि पहला वेव बड़ा बना और उसके बाद ये दूसरा वेव बना। तो ये दोनों वेव को अगर आप एक मान लेते हो, अगर ये दोनों वेव को एक मान लेते हो, तो आपका एक ये और ये, तो अब ये जितना भी ये 28,000 30,000 कहीं भी जा करके और ये ऐसे आ जाए, तो ये मुझे नहीं पता कि ये कितना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अब एक्चुअल में क्या है, हम इसको फिर से ड्रॉ करें तो ये दोनों लगभग सेम है, ये हाई और हाई लगभग सेम है। तो एक, फिर एक नया हाई लगा, फिर 2। तो अब ये लास्ट वेव चल रहा है। मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में देखोगे तो ये लास्ट वेव चल रहा है। मतलब कि इसके बाद में हमारे हिसाब से मार्केट को करेक्ट करना है, लेकिन वो कब करना है, तो यहां से सपोर्ट लेके फिर से उड़ गया, तो अब ये उड़ गया तो 28,000 30,000 कहां जाएगा मुझे नहीं पता है। अब यहां पे एक काम और हम करेंगे कि एक इंडिकेटर है RSI। RSI भी आपको कुछ चीजें सही बता देता है, तो RSI को यूज करने भी आपको आना चाहिए। चलो यहाँ पे आज तो मतलब बहुत ही थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट का एनालिसिस थोड़ा लंबे में करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं इसको, तो थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखना आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से अगर आप कवर करोगे तो देखो ये एक वेव हुआ, फिर एक करेक्शन लिया, दूसरा वेव, फिर एक तीसरा वेव, एक चौथा वेव और एक पांचवा वेव। RSI 77% पे चला गया है और हाईएस्ट RSI 79 या 80% का है। हाईएस्ट RSI आपका इस पूरे मार्केट साइकिल में 86% का 2008 में है, अदरवाइज 80% का है। तो अगर आप 86% को सही मानते हो तो यहां से हम लोग चल रहे हैं 10% और, मतलब कि लगभग 2200 से 2500 पॉइंट और, मतलब कि 23,400 चल रहा है ना। तो 23 2 26 27 28,000 मान के चलो आप। अगर आप 2008 के मान के चलते हो तो 27 28,000 जाएगा, और अगर 80 को मत 4% मान के चलो तो मतलब 25,000 से नीचे आ जाएगा। तो ये कितना से नीचे आएगा मुझे नहीं पता भाई, लेकिन एक बात तो ये जरूर है कि मार्केट में करेक्शन तो आना है, लेकिन वो कब आना है ये किसी को नहीं पता है। और मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है, तो इसको एंजॉय करेंगे। अगर ये इसके नीचे आ जाएगा 21,416 के नीचे, तो फिर ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा जो है सो ये वाला बाइंग 17-18,000 बाइंग लेवल रहेगा। ठीक है, ये मतलब मैं देखो, मैं मार्केट को जो चार्ट बता रहा है वो मैं बता रहा हूं। मैं आपको इसमें, तो हमको फंडामेंटल नहीं पता है, मैं बाई सेल के एडवाइस आपको नहीं दूंगा, इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लोजर आपको लगा के रखा है यहाँ पे कि आप देख लो समझ लो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो चलो हम लोग आ गए यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। चलो बैंक निफ्टी पे देखते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे हमारा 2019 2020 का अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा ये वाला। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करें और इलियट वेव थ्योरी लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ से। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी आएंगे तो बड़े वाले से ही पहले कर लेते हैं। ये हाई है हमारे पास एक, फिर यहाँ पे एक लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर अब देखना, अब यहाँ पे जो है सो अगर आप इलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल करते हो तो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, इसको हम लोग ये हाई जो लगा है ना, तो ये ऑलमोस्ट दोनों को सेम ही मान के हम एक मानते हैं, एक और ये दो
अब ये लास्ट चल रहा है, इसमें भी वही चीज दिख रहा है आपको। मंथली चार्ट में आरएसआई भी लगा दोगे तो आरएसआई में भी आपको यहाँ पे जो है सो मतलब अप डाउन यहाँ पे दिख रहा है आपको। और मंथली चार्ट में इसमें बैंक निफ्टी में हाईएस्ट जो है 77% का है, अभी 67% मतलब जैसे उसमें है, हालांकि इसमें 77 नहीं, इसमें भी जैसे 87% है, तो इसमें तो चलने के लिए बहुत सारी जगह बचे हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कंपोनेंट पे भी हम लोग आएंगे, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद कंपोनेंट पे भी आएंगे और उसका भी एनालिसिस करेंगे और फिर फाइनल जजमेंट हम लोग देंगे कि मार्केट क्या करने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट जो है सो चूंकि इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक अपना कोई व्यू नहीं है नीचे साइड का। अब यहाँ पे इसको हम मिटा करके और वीकली चार्ट पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखना आप ध्यान से देखो, अब मार्केट में यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए मार्केट खूब रंग दिखाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ आप, ये हाँ अब हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे ये एक वेव हुआ, सॉरी यार क्या लग गया, सॉरी 1 मिनट, ये हमारा एक वेव हो गया, फिर ये दूसरा वेव हो गया, फिर ये तीसरा वेव हो गया। अब ये ऐसे ही अपर डाउन करके चल रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पे अप साइड में जाने के लिए मार्केट तैयार तो है, और आरएसआई में भी आपका वीकली में और मंथली में भी अपवर्ड जाने के लिए तैयार है और वीकली में भी अपवर्ड जाने के लिए यहाँ से तैयार है। अच्छा, डेली में क्या बोलता है? तो डेली में थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल यहाँ क्रिएट किया हुआ है। चलिए अब आरएसआई को बंद कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि मार्केट में अब हमें क्या दिख रहा है। हम लोग आ जाते हैं अब 15 मिनट के चार्ट पे आकर के और फिर फाइनल एनालिसिस करके आपको लेवल निकाल के बता दे रहे हैं। देखो इसको थोड़ा बंद करने दो आरएसआई को 1 मिनट, फिर हम लगा लेंगे बाद में। देखो तो निफ्टी तो अपने अपर लेवल को टच किया है, अपने अपर लेवल को टच किया है। बैंक निफ्टी एकदम सपाट है, ये हाई है इसका और यहां से ये लो है इसका, यह एक चैनल में फंसा हुआ है। जब भी देखना मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो मार्केट थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है अपने नॉर्मल चाल में आने के लिए, क्योंकि 5-5 हजार 7-7 हजार पॉइंट का अप डाउन होगा तो मार्केट पैसा लगता है भाई इसको अप डाउन करने में, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर भी उठेगा तो यहाँ पे अगेन सेलर अवेलेबल है आपको सेल करने के लिए। तो निफ्टी ऊपर भी उठेगा लेकिन बैंक निफ्टी उसको ऊपर से दबा सकता है, तो इसके ऊपर इन लोगों के एसएल हैं तो मार्केट यहां तक जा करके अब फिर नीचे आ सकता है। मतलब कि ले दे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन फिर से धड़ाम से गिर सकता है अगर ये सपोर्ट नहीं किया निफ्टी को तो। और नीचे का लेवल तो स्पष्ट है, ये आपके पास लेवल है नीचे साइड में कि नीचे साइड में पहला टारगेट हमारे पास में अगर इस लो को तोड़ देगा तो हमारे पास ये टारगेट है और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये है। अब फिर उसके बाद नीचे आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो हमारे पास में ये लेवल क्लियर दिख रहा है कि अगर ऊपर निकलता है तो हम इधर के लिए ट्रेड करेंगे, नीचे निकलता है तो इधर के लिए। और इस जोन में अगर आपको बहुत ही इच्छा है ट्रेड करने के लिए तो यहाँ से शॉर्ट कीजिए, नीचे आता है तो बाई कीजिए। अच्छा, एक चीज और है जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, ये देखो आप, तो ये एक चैनल में भी अब मार्केट घुसने वाला है और उस चैनल को आप अगर आप इस हाई को छोड़ दोगे तो आपको एक चैनल भी यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके हो सकता है यहाँ पे जाए, उसके बाद दोनों एक साथ धड़ाम से गिर जाए। अब ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स का चार्ट क्या कहता है? तो सेंसेक्स के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी का चार्ट है सेम टू सेम जो है सो आपका सेंसेक्स का चार्ट है और वैसे ही बिहेव ये भी कर रहा है। बाकी एनालिसिस जो निफ्टी का है वही सेंसेक्स का भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड तब करेंगे जब हमारे पास में जब ये कंप्लीट इस लेवल को ये मार्केट निकाल देगा, इस लेवल को निकाल करके, या यूं कहें कि ये सारे असल जब हो जाएंगे मतलब इस लेवल को निकाल देगा तो हम इसके लिए रहेंगे। और फिर अगर इसको तोड़ देगा तो फिर हम इसके नीचे के लिए तैयार हैं। और ऊपर साइड में हमारे पास में 77,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 77,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे मार्केट ओपन भी होता है, मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन भी होता है तो भी यहाँ पे सेलर एक बार ट्राई करेंगे इसको नीचे धकेलने के लिए यहाँ तक के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा मार्केट का एनालिसिस है और आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
अच्छा, हमने आपको बोला था कि इसका कंपोनेंट भी देखना है। कितना टाइम हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा क्या? अच्छा 19 मिनट है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलायंस चाचा को देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली चार्ट में देखते हैं कि ये क्या किया है, तो उससे एक आपको अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि इस मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो हमारे पास में ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला, यह एक ट्रेंड लाइन है। तो रिलायंस जो है ये अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद में ये आया है नीचे, इसको रिटेस्ट भी किया है, ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया। अब अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो ये अच्छा खासा जा सकता है। कितना जा सकता है? तो यहां से आप इस लेवल को भी पकड़ के चलोगे तो यहां से तो ये 1.6 दे दिया है, तो आपको बहुत जाएगा तो आपको 2.6 3300 तक जा सकता है। और बहुत अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है सो 3.6 तक ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हमारे लिए नियरेस्ट जो लेवल है वो इतना, तो ये वाला तो लेवल मिल ही सकता है अगर ये ऊपर निकलता है तो, अकॉर्डिंग टू द फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो रिलायंस में हमें ये दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद अगर ये निकलता है तो आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे ये दे सकता है 300-400 पॉइंट का। HDFC बैंक क्या कर रहा है? तो HDFC बैंक को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा खुल जाने दो। हाँ, HDFC बैंक में कोई खास रिटर्न इस बार बना नहीं है। अच्छा, एक चीज और है जिसको हमें गौर करने लायक है कि देखो मार्केट में जो स्टॉक है, जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस ब्रेकआउट किया है और HDFC बैंक जो है सो नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा कंडीशन है कि यहां तक जाएगा तो आपको मार्केट को खींच करके 25,000 26,000 तक खींचा जा सकता है, क्योंकि अगर ये टॉप लेवल तक भी जाता है तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे एक ये बना हुआ है कि नीचे से अगर एक कंडीशन अब है कि नीचे से अगर यहाँ तक भी आता है, रिलायंस सपोर्ट कर देता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। इन्फोसिस का क्या हिसाब किताब है? तो इन्फोसिस में अगर हम देखें, खुल तो जाए भाई, हाँ इन्फोसिस में देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मार्केट में क्या हुआ कि शुरुआत में 2019 की जो गिरावट थी 20 की, उसके बाद मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग आई वो बहुत फास्ट आया और यहां से ये लगभग 1000 पॉइंट भाग गया। तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और मार्केट जो है सो इस रेंज में फंस गया है। तो इन्फोसिस बुलिश तबे होगा जब ये 1900 के ऊपर निकलेगा। फिलहाल तो इन्फोसिस में जो नीचे से सपोर्ट बनाया है यहां तक भी चला जाएगा तो मार्केट आपको 22-2300 आपको 23-24-25 हजार तक भी निफ्टी को खींच के ले जा सकता है। इन्फोसिस के बाद में हम लोग थोड़ा सा TCS को देख लेते हैं। तो TCS का भी सेम ही कुछ हिसाब किताब हमें समझ में आ रहा है। अब खुल तो जाए। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2019 के बाद में बहुत अच्छा मार्केट रहा और उसके बाद में ये तो मतलब अपने हाई को भी ब्रेक किया है और रिटेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे भी अभी हमें चांस दिख रहा है कि एटलीस्ट यहाँ तक का तो टारगेट आप ले ही सकते हो अगर ये साथ देता है तो। उसके बाद में हम ICICI बैंक की थोड़ी बात कर लेते हैं। मेजर जो स्टॉक हम उसी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। थोड़ा और टाइम लगेगा आपको, लेकिन कम से कम क्लियर तो हो जाए कि ये चल क्या रहा है। ये हमारे पास में इसमें भी वही है कि आपको 5 वेव बन रहा है, 1 2। अब ये जो है लगभग इसको एक ही मान लो आप, ये जो है सो कुछ ऐसा मान लो। नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें 7 वेव देना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वेव चल रहा है, जहां तक चला जाए वहां तक जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में SBIN है। SBIN ये क्या कर रहा है? तो SBIN का चार्ट जो है यहाँ पे, हाँ SBIN का चार्ट जो है ये भी एक तरह से कहा जाए तो स्टॉक तो सब जो है सो लास्ट फेज में चल रहे हैं, ये लास्ट फेज में सब चल रहा है। तो ये जितना खींच जाएगा उतना खींच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हमारे हिसाब से सही नहीं है अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन डर भी है कि वो कब पलट जाएगा, क्योंकि लास्ट में लोग माल खाली करता है। देखिए क्या होता है कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, ये जब मार्केट में 5 वेव हो जाता है उसके बाद में यहीं पे अप डाउन करता है, क्योंकि मार्केट में सेल कम किया जाएगा, बाई कम किया जाएगा, सेल ज्यादा किया जाएगा, बाई कम किया जाएगा, सेल ज्यादा किया जाएगा, ताकि उसको देखो
इतना बड़ा क्वांटिटी रहता है कि एक बार अगर सेल कर देगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके सेल होता है और ऑपरेटर जो है सो धीरे धीरे करके रिटेलर को माल पकड़ाता है। तो इस चीज को आप समझो और समझ के काम करो, ठीक है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है। धन्यवाद।